शनिवार के दिन सत्यनारायण सरस्वती विद्या मंदिर के द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के शुभ अवसर पर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। उसके बाद हनुमान चालीसा के पाठ का भी शुभारंभ किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य धनंजय मिश्रा ने बताया कि अंग्रेजों द्वारा अपने देश पर 100 साल तक शासन किया। अंग्रेजों ने अपने देश पर 100 साल तक शासन किया। उसी क्रम में अंग्रेजों ने 1 जनवरी को नया साल मनाना शुरू कर दिया, जबकि भारतीय संस्कृति के अनुसार नया साल चैत्र की प्रतिपदा यानी 1 अप्रैल से शुरू होती है, जबकि अंग्रेज 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाते हैं। वहीं थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने क्षेत्रवासियों से अपील की कि नव वर्ष 1 अप्रैल को ही मनाएं, ताकि भारतीय संस्कृति की गरिमा बनी रहे। नव वर्ष का बेला है जो 2089 है। ये हमारे भारतीय संस्कृति की देन है। आज ही के दिन हिंदी नव वर्ष की शुरुआत हुई है, जो आज प्रायः लुप्त हो गया है। हमारे देशवासियों से अपील है, क्षेत्रवासियों से अपील है कि अगले वर्ष जब भी ये नव वर्ष आवे, हिंदी नव वर्ष आवे, उसको धूमधाम से मनाएं। जबकि हमारा 1 जनवरी नव वर्ष नहीं है, लेकिन उसे हम धूमधाम से मनाते हैं। जबकि हमारा हिंदी नव वर्ष आज है, जिसको धूमधाम से नहीं मनाते हैं। आज मझौलिया थाना क्षेत्र में सिर्फ एक सरस्वती शिशु मंदिर के बालक ही हिंदी नव वर्ष के लिए बधाई देने आए थे, अन्य कहीं से भी कोई व्यक्ति नहीं आया। इसलिए सभी क्षेत्र के जनता से आग्रह है कि अगले वर्ष इसे धूमधाम से मनाएं। हमारी सनातन संस्कृति में सर ये नव वर्ष जो है सनातन संस्कृति का गरिमापूर्ण यह पर्व है, फिर भी लोग इसको भूलते जा रहे हैं और 1 जनवरी को बढ़ावा दे रहे हैं, 1 जनवरी को। इस पर आप क्या कहना चाहिए? किस पर्व को हमें मनाना चाहिए? नहीं, हमें तो हिंदी नव वर्ष को ही मनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग का संस्कृति सनातनी संस्कृति है। भारत का उसी सनातन संस्कृति से ही उद्भव हुआ है, इसलिए हमें हिंदी नव वर्ष ही मनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चैत्र शुक्ल पक्ष वर्ष प्रतिपदा 2079 का आप सभी को, आपके चैनल को भी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत देश जो है बहुत से विभीषिकाओं से गुजरा। इस बीच में मुगल भी आए, अंग्रेज़ों का भी आगमन रहा। उसी क्रम में अंग्रेज़ों के द्वारा भारत पर अपना संवत यानी ईस्वी सन को थोपने का प्रयास हुआ और वे 1 जनवरी से बोले कि नया साल है। और भारतीय जो नव वर्ष को उन्होंने, जैसा कि हम सभी सुने होंगे, देखते भी हैं, कि 1 अप्रैल को बोलते हैं कि अप्रैल फूल। कुल मिलाकर के उन लोगों का ध्येय था कि भारतीय जो वर्ष है, यानी कि भारतीय हैं, वे फूल हैं, मूर्ख हैं, जो कि सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि भारत का नव वर्ष, हिंदू का नव वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि को, यानी कि जिस दिन चैत्र का नवरात्र प्रारंभ होता है, उस दिन से प्रारंभ होता है। इसका पहचान भी है, जैसे कि जो भी पेड़ पौधे हैं सब में फल फूल लगने लगते हैं, मौसम भी अपना करवट लेता है। ठंड से हम लोग ग्रीष्मकालीन मौसम में प्रवेश करते हैं, जो कि इसका पहचान है। जैसा कि हम सभी जानते भी हैं कि भारत का वित्तीय वर्ष भी इसी अप्रैल से प्रारंभ होता है। जो भी बही खाते होते हैं उसको भी लोग अप्रैल से ही बदलते हैं। इन सारी चीज़ों को जानते हुए भी फिर भी हम 1 जनवरी को नया वर्ष मानते हैं, जो कि कहीं से भी सत्य नहीं है। इस दृष्टि से अपनी मातृ संगठन RSS के द्वारा संचालित विद्या भारती विद्यालय जितने भी संचालित होते हैं, सभी समाज को नया दिशा देने की दृष्टि से, भारतवर्ष में समाज को जागरूक करने की दृष्टि से इस कार्य को प्रारंभ किए ही नहीं, पहले से होता आ रहा है और धीरे धीरे आए समाज में परिवर्तन भी इसका दिख रहा है। उसी उपलक्ष्य में अपना विद्या भारती विद्यालय सत्यनारायण सरस्वती शिशु मंदिर मझौलिया के द्वारा भी इस वर्ष भी, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस प्रतिपदा को धूमधाम से 79 की हार्दिक शुभकामना। जी।
यह भारतीय परंपरा की नववर्ष प्रारंभ है, जिसे अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया था। विद्या भारती विद्यालय सत्यनारायण सरस्वती शिशु मंदिर मझौलिया के द्वारा यह कार्यक्रम विद्यालय से प्रारंभ होकर मझौलिया थाना होते हुए बाजार होते हुए पुनः फिर हम लोग विद्यालय में पहुंचेंगे और तत्पश्चात वहाँ विद्यालय की नए सत्र का शुभारंभ भी होगा। धन्यवाद। बेतिया से रविरंजन कुमार पांडे की रिपोर्ट।